Two inclined planes are perpendicular to each other and oriented as shown. तो ये इस तरह से दो इंक्लाइंड प्लेन्स हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक का एंगल 30 डिग्री है और दूसरे का एंगल 60 डिग्री है। A particle is projected from the point P with speed u is equal to 10 root 3 meter per second perpendicular to the inclined plane. It strikes the other inclined plane perpendicularly at point Q. इसका ये मतलब है कि एक पार्टिकल यहाँ से u स्पीड से जाता है और दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पर किसी v स्पीड से टकराता है। ये पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है Q। तो हमसे पूछ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, हाइट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा। अब आप ये देखिए कि जो भी हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी होती है, जैसे कि ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये 60 होगा। तो u का इस तरफ कंपोनेंट आया u cos 60। इसी तरह से वैसे तो एक कंपोनेंट y में भी आ जाएगा u sin 60। ऐसे आप देखिए ये 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा, ये फिर से 60 हो जाएगा और ये फिर से 30 हो जाएगा। तो v का एक कंपोनेंट आया v cos 30 और एक कंपोनेंट आया v sin 30। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हमेशा सेम रहती है, मतलब कि u cos 60 की वैल्यू v cos 30 के बराबर होगी। अब u कितना है 10 रूट 3, तो 10 रूट 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू v इंटू रूट 3/2। तो 2 से 2 कट गया, रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो v की वैल्यू 10 के बराबर आ गई। इसका मतलब कि जो ये वेलोसिटी है ये 10 के बराबर है, तो इसका आंसर तो होगा Q। इसके बाद पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो आप देखिए कि y एक्सिस में एक इक्वेशन होता है vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो vy यहाँ पर कितना है माइनस v साइन 30, uy कितना है, uy है u साइन 60 और ay तो ऑब्वियसली माइनस जी है इंटू टी। तो माइनस v कितना है 10, साइन 30 मतलब 1/2, u का मतलब है 10 रूट 3 और साइन 60 का मतलब है रूट 3/2 माइनस 10 इंटू टी। तो ये बन गया 10t इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 माइनस प्लस 5, तो 10t इज इक्वल टू 20। तो t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड के बराबर है, तो ये तो p ही है। अब इसके बाद इन्होंने पूछा है कि ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट, और इन्होंने पूछा है कि डिस्टेंस पी क्यू कितना होगा, पी से लेकर क्यू तक की दूरी कितनी होगी।
तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आप इस एक्सिस को देखें, यहाँ पर एक नया एक्सिस मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये है 30, ये है 60, यहाँ से एक पार्टिकल ऐसे गया और यहाँ पर ये ऐसे वर्टिकली टकराया। तो आप ये देखिए कि ये वाली वेलोसिटी 10√3 थी और जब ये यहाँ पर आया तो इसकी वेलोसिटी 10 हो गई। तो ये हाइट अगर h है तो इस एक्सिस के अलोंग जो हाइट होगी ये वाली, मान लीजिए इसको मैं h1 लिख देता हूँ, तो h1 इंटू साइन 30 ये h हो जाएगा, मतलब h1/2 ये h हो जाएगा, तो h1 हो जाएगा h। तो आप देखें कि अगर आप यहाँ पर x एक्सिस ऐसा मान लें और y एक्सिस इस तरह का मान लें, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, उसका ये एंगल तो 30 होगा। तो इस g के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा g cos 30 और एक और कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाएगा g sin 30। तो ये पार्टिकल अगर हम देखें तो ये जो y एक्सिस नया हमने बनाया है इसके अलोंग जा रहा है और इसने h1 डिस्टेंस कवर किया। तो हम लिख सकते हैं कि h1 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी साइन 60, नहीं 60 नहीं, ये जो एंगल था ये 30 था, तो जी साइन 30, यहाँ पर भी जी साइन 30 इंटू टी स्क्वायर। अब h1 की वैल्यू 2h के बराबर है, तो ये हुआ हाफ, g है 10, साइन 30 है 1/2 और t का स्क्वायर, देखिए t कितना है, t है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू 5 के बराबर आ गई। तो h की वैल्यू 5 के बराबर, मतलब कि हाइट ऑफ द पॉइंट ये s आ गया। तो फिर ऑब्वियसली जो डिस्टेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए।